फैसला आबाद के लिए एक और बड़ा एजाज, पाकिस्तान आइडियल 2026 का ताज फैसला आबाद की हीरा कैसर के सर सज गया। 28 साल हीरा कैसर ने अपनी शानदार आवाज से जजेस और नाज़रीन को खूब महफूज किया। फैसलाबाद के निजी होटल में हीरा कैसर के एजाज में खसूसी तकरीब, राहत फतेह अली खान की खसूसी शिरकत, हीरा कैसर और फैमिली मेंबरान भी शरीक हुए। आपको यहां पर अपडेट करते हैं कि फैसलाबाद के लिए एक और बड़ा एजाज, पाकिस्तान आइडियल 2026 का ताज फैसलाबाद की हीरा कैसर के सर सज गया। 28 साल हीरा कैसर ने अपनी शानदार आवाज से जजेस और नाज़रीन को खूब महफूज किया, जबकि फैसलाबाद के निजी होटल में हीरा कैसर के एजाज में खसूसी तकरीब, जबकि राहत फतेह अली खान की खसूसी शिरकत, हीरा कैसर और फैमिली मेंबरान भी शरीक हुए। आपको यहां पर अपडेट करते हैं कि फैसलाबाद के लिए एक और बड़ा एजाज, पाकिस्तान आइडियल 2026 का ताज फैसलाबाद की हीरा कैसर के सर सज गया। 28 साल हीरा कैसर ने अपनी शानदार आवाज से जजेस और नाजरीन को खूब महफूज किया। फैसलाबाद के निजी होटल में हीरा कैसर के एजाज में खसूसी तकरीब, राहत फतेह अली खान की खसूसी शिरकत, जबकि हीरा कैसर और फैमिली मेंबरान भी शरीक हुए। जबकि आपको यहां पर अपडेट करते हैं कि फैसलाबाद के लिए एक और बड़ा एजाज, मजीद इसी हवाले से अपडेट लेते हैं मिर्जा कामरान सही से। जी मिर्जा कामरान, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद के लिए बहुत बड़े एजाज की बात है कि इस धरती की बेटी ने 28 साल हीरा कैसर, जो फैसलाबाद से ऑडिशंस देने पाकिस्तान आइडल में गई, जहां पर हजारों लोगों ने ऑडिशंस दिए और उसके बाद टॉप 32, टॉप 16, टॉप 7, 8 तक का शानदार सफर तय किया। हर राउंड में हीरा कैसर ने ना सिर्फ जजेस से बेपनाह दाद वसूल की, स्टैंडिंग ओवेशंस वसूल किए, बल्कि मुल्क भर में इस सफर के दौरान अपने फैंस बना लिए। वो गीत हों मलिका तरन्नुम, मलिका नूर जहां के, या फिर नुसरत फतेह अली खां के गीत हों, हर गीत में हीरा कैसर ने अपनी आवाज का जादू जगाया और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। आज पाकिस्तान आइडल 2026 का ताज फैसलाबाद की बेटी हीरा कैसर के सर पर सज चुका है और इस वक्त फैसलाबाद के एक निजी होटल में उनके लिए इस तकरीब का इनेकाद किया गया उनके एजाज में, जहां राहत फतेह अली खां भी शरीक हुए, जो कि इस मुकाबले के जज भी थे। इस वक्त हीरा कैसर की फैमिली जो है बेहद खुश है। उनकी फैमिली, हीरा कैसर खुद, उनके हस्बैंड मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हीरा, क्या कहेंगी इस खास मौके पर? आपने न सिर्फ फैसलाबाद का, न सिर्फ अपनी फैमिली का, बल्कि पूरे शहर का जो है सर फख्र से बुलंद कर दिया है। जी, मैं इस इतनी बड़ी खुशी पे सबसे पहले तो जो हमारे जजेस हैं उन सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके ही फैसले से और हमारी जितनी ऑडियंस है उनके वोट्स की वजह से आज मैं पाकिस्तान आइडल बनी हूँ। और हमारे जितने मैनेजमेंट हैं, जैसे कि बदर सर हो गए, तनवीर सर हो गए, रऊफ सर हो गए, नदीम जी, काफ़ी मैनेजमेंट के लोग हैं, उन सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मुझे हीरा ये बताइएगा कि बहुत बड़े बड़े सीखे हुए घरानों से, सिंगर से जो है लोगों ने शिरकत की, बड़े बड़े फनकारों के, जिनमें मतलब उनकी औलादों में से लोग थे। क्या आपका भी मौसीकी के किसी घराने से ताल्लुक था या किससे आपने तरबियत हासिल की? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे सिंगिंग का बचपन से ही इस चीज़ का समझ लेकर शौक था, और अगर मुझे थोड़ा सा कुछ भी सिंगिंग के हवाले से, मेरे ख्याल से मुझे तो अभी सिंगिंग नहीं आती, अभी मैं सीखूंगी इंशाल्लाह। और ये जितना भी मैंने गाया, और मैं पाकिस्तान आइडल बनी हुई मेरे अब्बू जी की वजह से, तो वो ही मुझे गाइड करते थे और सिखाते थे। तो बस आपके हस्बैंड बहुत मतलब इस बात को अप्रिशिएट भी किया भी जाना चाहिए, हम सब अप्रिशिएट करते हैं, आपके साथ साथ नजर आए। आप चूंकि मैरिड हैं, आपके बच्चे भी हैं, उनको संभालना, तो क्या कहना चाहेंगे आज इस मौके पर अपने जीवन साथी के लिए? इनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि अगर ये मुझे इजाजत ना देते तो मैंने तो घर ही होना था। तो इनकी इजाजत की वजह से ये मुझे साथ लेके आए, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान आइडल बन गई। जबरदस्त। थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए कुछ गुनगुना भी दीजिए, जो भी आपका फेवरेट हो। कुछ भी जी, तो फिनाले वाला गा दें। हाँ
जिंदगी तमाशा बनी दुनिया दा हासा बनी किते भी न प्यार मिलया है जिंदगी तमाशा बनी। थैंक यू। क्या बात है। आप बताइएगा कितना प्राउड फील कर रहे हैं, आज हिरा ने पाकिस्तान आइडल जीत लिया है। ये मेरी भी जिंदगी का सपना था और मेरी वाइफ का भी, तो आज जो पूरा हुआ है मैं दिल से इतना ज्यादा खुश हूँ, इतना ज्यादा खुश हूँ कि आज जो चाहे कर दूं मैं। बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह ताला मजीद कामयाबियां आपको जो है नसीब करे, हिरा कैसर को नसीब करे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने फैसलाबाद की बेटी को सपोर्ट किया और आज वो पाकिस्तान आइडल 2026 का टाइटल जीतकर यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे फैसलाबाद का, इस सुरों की सरजमीन का, इस रिवायत का जो है उन्होंने इसको एक मर्तबा फिर जिंदा कर दिया और साबित किया कि फैसलाबाद ही सुरों का बादशाह शहर है। जी कामरान, बहुत शुक्रिया। बताएं कि महंगाई महंगाई और महंगाई। फैसलाबाद में घी और कुकिंग ऑयल 15 से 20 रुपए किलो तक महंगा, जबकि दर्जा अव्वल घी 580 से बढ़कर 600 रुपए किलो हो गया। दर्जा दोम घी 560 से बढ़कर 570 रुपए किलो जा पहुंचा, जबकि दर्जा सोम घी की कीमत 490 रुपए किलो तक हो गई है। दर्जा अव्वल का कुकिंग ऑयल जो है वो 600 से बढ़कर 620 रुपए लीटर हो गया है, जबकि दर्जा दोम कुकिंग ऑयल 580 से बढ़कर 590 रुपए लीटर हो गया। दर्जा सोम कुकिंग ऑयल की कीमत 500 रुपए लीटर तक पहुंच गई। फैसलाबाद में घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा। दर्जा अव्वल घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें 15 से 20 रुपए तक बढ़ गईं। दर्जा अव्वल घी 580 से बढ़कर 600 रुपए फी किलो हो गया। दर्जा अव्वल कुकिंग ऑयल 600 रुपए से बढ़कर 620 रुपए फी लीटर हो गया। दर्जा दोइम घी की कीमत 560 रुपए से बढ़कर 570 रुपए फी किलो हो गई। दर्जा दोइम कुकिंग ऑयल 580 रुपए से बढ़कर 590 रुपए फी लीटर हो गया। दर्जा सोइम घी की कीमत में भी 10 रुपए फी किलो तक का इजाफा रिकॉर्ड। दर्जा सोइम घी 490 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। दर्जा सोइम कुकिंग ऑयल की कीमत 500 रुपए फी लीटर हो गई। मरकजी सदर करियाना डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद मियां आमर शहजाद का कहना था कि खाम माल की आलमी कीमतों में इजाफे से घी और कुकिंग ऑयल महंगा हो रहा है। घी की जो कीमतें हैं उनके अंदर तेजी देखने को मिल रही है और इस वक्त मार्केट के अंदर घी के रेट्स के अंदर तेजी है। और उसकी पहले तो वजूह ये थी कि जो ट्रांसपोर्टर थे उनकी हड़ताल चल रही थी, उनकी हड़ताल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कराची से और दूसरे शहरों से एक दूसरे शहर के अंदर जो घी की जो दस्तयाबी है उसकी वजह से प्राइस इंक्रीज मार्केट के अंदर हुआ था। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर शहरी परेशान। उनका कहना था कि महंगाई ने आम आदमी के लिए रोजमर्रा अखराजात पूरे करना मुश्किल कर दिया। घी और कुकिंग ऑयल के साथ साथ तमाम चीजें भी महंगी हो रही हैं। महंगाई रोज बरोज बढ़ती जा रही है। बढ़ती महंगाई पर शहरियों ने हुकूमत से अमली इक़दामात का मुतालबा कर दिया। घी और कुकिंग ऑयल की बढ़ती कीमतों की वजह से दुकानदार और शहरी दोनों परेशान दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन ज़ैनुल आबिदीन के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़े, आपको बताएं कि महंगाई का नया झटका आम आदमी के लिए। हांडी को तड़का लगाना भी मुश्किल हो गया। जंग, चनियोट और टोबा में घी और कुकिंग ऑयल के दाम बेलगाम, जबकि घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 10 रुपए किलो इजाफा। घी की कीमत में मुसलसल इजाफे से अवाम परेशान। हुकूमत से घी की कीमतों में इजाफे पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। डीलर्स ने कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान भी जाहिर कर दिया। मजदूर के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल। जंग में कुकिंग ऑयल और बनास्पति घी की कीमतों में तेजी आ गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स की घी की कीमतों में 10 रुपए तक इजाफा। दर्जा सोम घी की कीमत 475 से बढ़कर 485 रुपए फी किलो हो गई। दर्जा दोम घी भी 10 रुपए महंगा, कीमत 540 रुपए किलो तक पहुंच गई। ए ग्रेड मकामी ब्रांड की घी की कीमत में 10 रुपए किलो इजाफा। दर्जा अव्वल घी की कीमत 580 से बढ़कर 590 रुपए फी किलो हो गई। घी महंगा होने से शहरियों का घरेलू बजट मुतासर होने लगा। पिछले हफ्ते से जो है ना अब तक जो है ना 100 रुपए पेटी और टीन के साथ इजाफा हो चुका है अव्वल दर्जा अव्वल के घी में और दर्जा दोम और सोम के जरिए में। दर्जा अव्वल के घी जो है ना वो अब जो है ना इजाफे के साथ 5 से 10 रुपए किलो मार्केट में इजाफे के साथ बिक रहे हैं। दर्जा दोम जो है ना कराची ब्रांड है, जैसे वो पहले 7500 रुपए का टीन था, अब 7600 रुपए का है। चिन्योट में महंगाई का नया वार गरीब आवाम फिर पिस गए। आम आदमी के लिए हांडी को तड़का लगाना भी मुश्किल होने लगा। मुख्तलिफ ब्रांड्स की घी की कीमतें मजीद बढ़ गईं। घी की कीमतों में 10 रुपए फी किलो तक इजाफा रिकॉर्ड। घी के कार्टन की कीमत 100 से 125 रुपए तक बढ़ गई। घी महंगा होने से मजदूर तबका शदीद मुश्किलात से दो चार।
सदर किराना एसोसिएशन मलिक अरफान का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। अवाम पे इस टाइम कितने परेशान हैं, उनको 2 वक्त की रोटी पूरी करना महाल हो रहा है। अब देखें घी के जो इस टाइम कंडीशन है, कल से तकरीबन 8-10 रुपए किलो बढ़ गया। अब जहाँ तक पर हमारे पास लोग आते थे, वो कहता था घर का सामान लेना, हमें 5 किलो घी दे दो। अब वो कहता है आधा किलो घी दे दो, 2 किलो आटा दे दो, ताकि हम एक वक्त की रोटी पूरे करें। तोबा में मुख्तलिफ ब्रांड की घी की कीमतों में इजाफा हो गया। घी की कीमत में 5 रुपए फी किलो तक इजाफा कर दिया गया। दर्जा अव्वल दोम और सोम घी के कार्टन 50 रुपए महंगे हो गए। दर्जा अव्वल घी 570 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। दर्जा दोम घी की कीमत 555 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। दर्जा सोम घी 530 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। शहरी ओपन मार्केट में महंगा घी खरीदने पर मजबूर। घी वगैरह लेने आए थे, घर का सामान लेने आए थे, तो जब इधर आए तो पता चला है काफ़ी सारा रेट में फ़र्क है। तो हुकूमत को चाहिए इस पर नज़रसानी करे। आटा, घी, दालें, चीनी, ये तो बुनियादी चीज़ें हैं, वो हर गरीब के लिए, अमीर के लिए ये खाने पीने की जो अशिया है, इसको सस्ता किया जाए। घी की बढ़ती कीमतों ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। शहरियों ने हुकूमत से घी की कीमतों में इजाफे का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन के चारों इजला में सब्जियों, फलों और सब्ज मसाला जात की कीमतों में हफ्तावार उतार चढ़ाव रिकॉर्ड किया गया। सरकारी निरखों और मार्केट में फरोख्त होने वाली कीमतों में नुमायां फर्क सामने आया। फल और सब्जी फरोशों ने अपने अपने रेट मुकर्रर कर लिए हैं। फैसलाबाद में 7 रोज बाद आलू 2 रुपए कमी से 22 रुपए किलो पर बरकरार रहा। अदरक 325 रुपए के सरकारी नर्ख के मुकाबले में मार्केट में 400 रुपए किलो फरोख्त हुआ। बैंगन 85 रुपए पर बरकरार रहा, जबकि मार्केट में 100 रुपए किलो दस्तयाब है। भिंडी 40 रुपए महंगी होकर 180 रुपए मार्केट में, 200 रुपए किलो प्याज 150 रुपए मार्केट में 180 रुपए किलो, फूल गोभी 10 रुपए कमी 160 रुपए मार्केट में 200 रुपए किलो, टमाटर 200 रुपए मार्केट में 250 रुपए किलो, टिंडे 30 रुपए इजाफे से 200 रुपए मार्केट में 250 रुपए किलो, सब्ज मिर्च 15 रुपए कमी से 85 रुपए मार्केट में 150 रुपए किलो, शिमला मिर्च 20 रुपए कमी से 270 रुपए मार्केट में 350 रुपए किलो, लहसुन 10 रुपए कमी से 340 रुपए मार्केट में 400 रुपए किलो और धनिया 50 रुपए इजाफे से 250 रुपए मार्केट में 300 रुपए किलो फरोख्त हुआ। झंग में चिकन 504 रुपए फी किलो पर बरकरार रहा, जबकि फार्मी अंडे 29 रुपए सस्ते होकर 339 रुपए फी दर्जन हो गए। आलू फीका 5 रुपए कमी से 30 रुपए फी किलो, अदरक 15 रुपए कमी से 350 रुपए, प्याज 10 रुपए इजाफे से 160 रुपए और टमाटर 10 रुपए इजाफे से 210 रुपए फी किलो मुकर्रर हुआ। टमाटर मार्केट में 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त होता रहा। भिंडी 10 रुपए महंगी होकर 140 रुपए, शिमला मिर्च 60 रुपए कमी से 240 रुपए, लीमो 20 रुपए इजाफे से 200 रुपए, खजूर असील 80 रुपए कमी से 250 रुपए और आम देसी 20 रुपए इजाफे से 170 रुपए फी किलो मुकर्रर हुआ। चिन्योट में आलू 5 रुपए कमी से 30 रुपए फी किलो मुकर्रर हुआ, लेकिन मार्केट में 50 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। प्याज 160 रुपए मार्केट में 200 रुपए किलो, लहसुन चाइना 350 रुपए और अदरक 330 रुपए फी किलो बरकरार रहे। सब्ज मिर्च 5 रुपए कमी से 90 रुपए, बैंगन 90 रुपए और फूल गोभी 170 रुपए फी किलो पर बरकरार रहे। भिंडी 30 रुपए इजाफे से 180 रुपए, घिया कद्दू 20 रुपए इजाफे से 170 रुपए, घिया तोरी 90 रुपए, लीमो देसी 170 रुपए मार्केट में 200 रुपए किलो, शिमला मिर्च 20 रुपए कमी से 280 रुपए मार्केट में 300 रुपए किलो और अरबी 5 रुपए इजाफे से 85 रुपए फी किलो मुकर्रर हुई। तोबा टेक सिंह में प्याज 40 रुपए इजाफे से 160 रुपए फी किलो मुकर्रर हुआ। आलू 10 रुपए महंगा होकर 26 रुपए, टमाटर 20 रुपए इजाफे से 200 रुपए, लहसुन 30 रुपए इजाफे से 300 रुपए और लीमो 50 रुपए इजाफे से 300 रुपए फी किलो मुकर्रर हुआ। सब्ज मिर्च 10 रुपए कमी से 90 रुपए और फूल गोभी 50 रुपए इजाफे से 150 रुपए फी किलो फरोख्त हुई। नारियल 400 रुपए मार्केट में 430 रुपए, सेब काला किलो पहाड़ी 20 रुपए इजाफे से 380 रुपए फी किलो, केला 10 रुपए इजाफे से 200 रुपए फी दर्जन मुकर्रर हुआ। पीएचए फैसलाबाद की ऑडिट रिपोर्ट में माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ, इश्तिहारी फीस, एनओसी फीस और सरचार्ज की वसूली में बेज़ाब्तियां, बिल बोर्ड और स्काई साइंस की फीस में 42,52,000 रुपये कम वसूल किए गए। एनओसी फीस की मद में भी 2,12,000 रुपये कम वसूल किए गए। 1,87,93,000 रुपये की रिकवरी मुयस्सर न होने की निशानदही, 3,35,00,000 से जायद के चलानों की तफसीलात भी फराहम करने का हुक्म दिया गया। फैसलाबाद में ग्रीन टाउन चौक ता टीवी होस्टर रोड की तामीर का आगाज लीगी रहनुमा महर हामिद रशीद ने रोड मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। ग्रीन टाउन से टीवी होस्टर तक कॉर्पोरेट रोड की तामीर की जाएगी। रोड मंसूबे से अहले इलाके को बेहतर सफरी सहूलियात मैसर आएंगी।
मंसूबे की तकमील से इलाके में आमदोरफ्त मजीद आसान हो जाएगी। तमीरात मंसूबा वासा के ताउन से मुकम्मल किया जाएगा। फैसलाबाद में तरक्याती मंसूबों का सिलसिला जारी। ग्रीन टाउन चौक से टीवी बोस्टर रोड की तमीर का बाकायदा आगाज कर दिया गया। लीगी रहनुमा मेहर हामिद रशीद ने रोड की तमीर का इफ्तिताह किया। वासा के तावन से ग्रीन टाउन से टीवी बोस्टर तक कारपेट रोड तमीर की जाएगी, जिससे इलाका में आमदोरफ्त मजीद बेहतर होने की उम्मीद है। जी ये माशाल्लाह हमारे मिल्लत रोड पे को तकरीबन 2 अरब से जायद के प्रोजेक्ट जो है इस वक्त वासा के जारी हैं, जिसमें ये एक प्रोजेक्ट जो है ये ग्रीन टाउन चौक से गोकवाल तक बोस्टर तक ये लाइन एक डली है और ग्रीन टाउन डबल रोड पे, और अल्हम्दुलिल्लाह सीवरेज का काम बड़ी स्पीड से जारी है और ये मेन रोड का कारपेट शुरू कर दिया गया है। इसमें मैं कमिश्नर साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। ग्रीन टाउन तक टीवी बोस्टर रोड की तमीर से अहले इलाका को बेहतर सफरी सहूलियात मैसर आने की तवक्को है, जबकि मंसूबे की तकमील से इलाके में ट्रैफिक और निकासी आब से मुतल्लक मसाइल में भी बेहतरी आएगी। अरसलान हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में कारोबारी मराकज पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। देखते हैं इस रिपोर्ट। कारोबारी मराकज पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। फैसलाबाद में एसएचओ और सिक्योरिटी अफसरान को कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। दुकानों, प्लाजों, स्नूकर क्लबों, पान शॉप, कबाड़खानों और दीगर कारोबारी मराकज पर सीसीटीवी कैमरों की तनसीब लाजमी होगी। गली मोहल्लों में कायम दुकानों पर भी कैमरे नस्ब करना होंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक इस इकदाम का मकसद सिक्योरिटी और जराइम की रोकथाम को मौसर बनाना है। सीसीटीवी कैमरों की तनसीब का हुक्म सीपीओ तनवीर हुसैन ने जारी किया था। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41, फैसलाबाद। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मोहब्बत और अकीदत के रंग हर सू नुमाया। शहर शहर करिया करिया दुरूदो सलाम की फजाएं गूंजने लगी। जबकि फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जेर एहतमाम 35वां सालाना मिलाद रैली, जिसमें चनियोट में भी रबीउल अव्वल की मुनासबत से जुलूस निकाला गया, जबकि सैकड़ों तलबा, असातिज़ा और आशिकान रसूल ने भी भरपूर शिरकत की। आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में आशिकान रसूल का वालिहाना इज़हार अक़ीदत। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक फैसलाबाद के जेर एहतमाम 35वीं सालाना मिलाद रैली 35वीं सालाना मिलाद रैली धोबी घाट ग्राउंड से निकाली गई। मरकजी कोऑर्डिनेटर सुन्नी तहरीक पीर आसफ रजा कादरी ने मिलाद रैली की क़यादत की। मिलाद रैली में मिनहाजुल कुरान फैसलाबाद के मियां काशिफ की खुसूसी शिरकत। रैली का आगाज धोबी घाट ग्राउंड से हुआ। चौक घंटाघर इख्तिताम पजीर हुई। मिलाद रैली में कारकुनान और शायरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चनियोट में भी रबीउल अव्वल की मुनासबत से जुलूस निकाला गया। जुलूस में सैकड़ों तलबा, असातिज़ा इकराम और दीगर आशिकान रसूल की शिरकत। शुरा दौरान जुलूस सरकार की आमद मरहबा मरहबा के नारे बुलंद करते रहे। अलामा तसव्वुर अब्बास सदीकी, कंदर गोलड़वी, अलामा मोहम्मद अहमद सियालवी, अलामा अब्दुल वहीद सैफी की खुसूसी शिरकत। अलामा गुलाम हुसैन गोलड़वी, अलामा तस्लीम रजा, सैयद मोहम्मद सलमान शाह, अवैस रजा कादरी भी शरीक हुए। जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत सआदत करीब हर सू दुरूदो सलाम की सदाएं गूंजने लगी। आमद मुस्तफ़ा की खुशियों में गलियों और बाजार जगमगा उठे। फैसलाबाद जंग टोपा में तैयारियां तेज, बाजारों में रौनकें बढ़ गई। जश्न ईद मिलाद नबी के लिए खुसूसी स्टॉल सज गए। घरों और गली मोहल्लों को सजाने के लिए शहरियों ने खरीदारी में मसरूफ हैं। फैसलाबाद में ईद मिलादुल नबी की तैयारियां अरूज पर। नूरपुर बाजार में आराइशी सामान की दुकानों और स्टॉल्स पर रश बढ़ गया। नूरपुर बाजार की दुकानें सब्ज झंडों और बैजेस से सज गईं। ईद मिलादुल नबी के लिए मुख्तलिफ सजावटी सामान के स्टॉल्स कायम। शहरी घरों को सजाने के लिए सब्ज झंडे और बैजेस खरीदने लगे। ईद मिलादुल नबी शायाना शान तरीके से मनाने के लिए शहरी पुरजोश। जश्न मिलाद के मौका पर घरों को सजाने के लिए शहरी मुख्तलिफ अशिया खरीद रहे हैं। उनका कहना था कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौका पर घर सजाने के लिए सामान खरीद रहे हैं। ईद मिलादुल नबी शायाना शान तरीके से मनाएंगे। जश्न ईद मिलादुल नबी की आमद जंग के बाजारों में अकीदत और मोहब्बत की फिजा कायम हो गई। ईद मिलादुल नबी की तैयारियां अकीदत और एहतराम से जारी। शहर के मुख्तलिफ बाजारों में जश्न मिलाद की मुनासबत से गहमा गहमी बढ़ गई। खुसूसी स्टॉल पर बच्चों और बड़ों का रश बढ़ने लगा। शहरी नालाने मुबारक वाले बैजेस और सब्ज झंडे खरीदने में मसरूफ। ईद मिलादुल नबी के हवाले से खुसूसी स्टॉल्स तवज्जो का मरकज बन गए हैं। जश्न ईद मिलादुल नबी पाक की आमद जी अभी ये बच्चों के लिए स्टॉल पे आए हैं, इनसे बैजेस वगैरह खरीदे हैं, थोड़े झंडा वगैरह ले रहे हैं। आज का ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत से इजहार यकजहती के लिए इंशाअल्लाह ये रैली वगैरह भी निकलेंगी और हम अपने बच्चों के लिए बैजेस कैप वगैरह लिए हैं और रेट भी मुनासिब हैं। बच्चों की डिमांड है, उनके लिए हम खरीदारी करने आए हैं। कुछ झंडे वगैरह झंडियाँ वो लेंगे, लाइटिंग वगैरह लगाएंगे और बड़े इंशाल्लाह अच्छे तरीके
तरीके से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का जश्न मनाए गए। टोबा टेक सिंह में भी शहरियों ने तैयारियां शुरू कर दी। शहरी झंडे, नालैन पाक और दीगर सामान खरीदने में मसरूफ हैं। शहरियों का कहना था कि 12 रबीउल अव्वल पर घरों, मसाजिद और गली मोहल्लों को सजाया जाएगा और जश्न मिलाद मजहबी जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। फैसलाबाद और जंग में जश्न ईद मिलादुल नबी के रंग नुमायां होने लगे हैं, जहां बाजारों से लेकर घरों तक हर सू अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। पंजाब भर की जेलों में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात का हुक्म। फैसलाबाद समेत सूबे भर की जेलों में ईद मिलादुन नबी शान और शौकत से मनाई जाएगी। कैदियों के लिए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीरी और नातिया मुकाबले करवाने का फैसला, जबकि जेलों में मजहबी स्कॉलर्स की सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुसूसी लेक्चर्स का एहतमाम होगा। जेलों में 10 से 12 रबीउल अव्वल तक मुसलसल तकरीबात मुनक्कद करने की हदायत, जबकि IG जेल खाना जात जलाल सालिक ने सुप्रिटेंडेंट जेल को मरासला भी अरसाल कर दिया। आपको बताएं कि ऑल पाकिस्तान हर्ल वेलफेयर सोसाइटी चनियोट की जानब से हर्ल कम्युनिटी के मैट्रिक में कामयाब तलबा के करियर काउंसलिंग के सिलसिला में सेमिनार हर्ल बरादरी से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की और अपने तजर्बात से आगाह किया। वानिया ने हर्ल फाउंडेशन सोसाइटी के चेयरपर्सन खुदा बख्श हर्ल, मोहम्मद अनवर हर्ल, मोहम्मद शफी हर्ल की शिरकत, जबकि अमीर अली हर्ल समेत साबिक सदर बार मकसूद हर्ल, SP इन्वेस्टिगेशन फजल हर्ल समेत पाकिस्तान भर से तमाम सरकारी महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। निजी हॉल में हर्ल वेलफेयर सोसाइटी की तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें हर्ल बरादरी के जिम्मेदारान ने भी तलबा और तालिबात को आगाह किया कि उन्होंने मैट्रिक में कामयाबी के बाद किन शोबों में तालीम हासिल करना है। तकरीब में मुल्क भर से हर्ल बरादरी के पाक आर्मी अफसरान ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि हर्ल बरादरी के कामयाब तलबा उनका मुस्तकबिल और सरमाया है। मुख्तलिफ इम्तिहानात में पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। समंदरी में अल शरीफ फाउंडेशन की जानब से सालाना इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें 14 मुस्तहिक जोड़ों की शादियां करवाई गई। तकरीब में 8 मुसलमान और 6 मसीही जोड़े शामिल थे। समंदरी में अल शरीफ फाउंडेशन की जानब से सालाना इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें MNA शहबाज बाबर, इसरार शरीफ, असलम गुज्जर, अम्मार असलम, उमर असलम, MP रौकाशिफ और चौधरी अशरफ समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। अल शरीफ फाउंडेशन की जानब से मुस्तहिक जोड़ों को शादी के मौका पर जहेज, खाने और जरूरियात जिंदगी का सामान भी फराहम किया गया। आजकल के दौर के अंदर मैं तो कहता हूँ कि हम इज्तिमाई शादियाँ करते हैं, कुछ लोग इसमें घबराते हैं कि पता नहीं कि यहाँ पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। शायद फैसलाबाद में जो माशाल्लाह काफ़ी सारे मशहूर हजरात हैं, उनसे मैं कहूँगा कि आप भी ऐसा इंतजाम करा करें। आजकल के महंगाई के दौर के अंदर काफ़ी जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनकी इसमें से पर्दा हो जाता है, उनकी बेहतरी हुई है। तकरीब में शरीक वालिदैन ने इज्तिमाई शादियों के इनाकाद पर खुशी का इजहार किया और MNA शहबाज बाबर समेत अल शरीफ फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया। वालिदैन का कहना था कि इज्तिमाई शादियों के जरिए बेटियों की शादी का माली बोझ कम करने में मदद मिली है। आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उन लोगों ने हमारी बहुत मदद की और हमें जहेज दिया और हमें खाना बहुत अच्छा दिया। हम उनका बहुत शुक्रिया करते हैं। बहुत अच्छा इंतजाम भी बहुत अच्छा है, लेकिन सेटअप जो भी किया है बच्चियों के लिए किया है या बच्चों के लिए किया है वो बहुत अच्छा इंतजाम है। सब कुछ अच्छा किया है, जहेज दिया है, बच्चियों की शादियां करवाई हैं। अल्लाह पाक इससे भी ज्यादा दे। अल्लाह सुना इनको बच्चों में आपकी शादबाद रखा है और खुश रखेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर 14 दुल्हनों को दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ पिया घर रुखसत कर दिया गया। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में 14 दुल्हनें पिया घर सुधार गई हैं, जहां 14 जोड़े अपने नए सफर का आगाज कर रहे हैं। वहीं पर माँ बाप के सर का बोझ भी हल्का हुआ है। कैमरा टीम के साथ वकास जमील, सिटी 41, समंदरी।